तो आज मैं पूरे इकोनॉमिक्स के बारे में कंप्लीट गाइड आपको देने जा रहा हूँ, इकोनॉमिक्स एज अ डोमेन फॉर सीयूटी 2026 के। तो कभी भी गलत फहमी में मत रहना कि सर क्या हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन हमारा सीयूटी क्लियर कर सकता है। नहीं बेटा, सीयूटी के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगने हैं। इंट्रोडक्शन, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेवियर, मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन और एप्लीकेशन, 5 माइक्रो के अंदर होंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त अमान सिद्दीकी। स्वागत करता हूं आपका एक और बेहतरीन से सेशन के अंदर। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जहां पे मैं इकोनॉमिक्स की कंप्लीट कवरेज दूंगा सीयूटी 2026 के लिए। और जब भी मैं बात करता हूं सीयूटी 2026 के लिए, तो उसकी तैयारी आज से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर काफी ज्यादा चेंजेस हो चुके हैं। और ऐसे ऐसे चेंजेस नहीं, काफी मेजर चेंजेस है, काफी सीवियर चेंजेस हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं इसके बारे में बात करने जा रहा हूं। तो आज की वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे, आओ जरा डिस्कस कर लेते हैं। एक एक बच्चे के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ह्यूमैनिटीज वालों के लिए, कॉमर्स वालों के लिए, और कुछ साइंस के स्टूडेंट जो इकोनॉमिक्स को एज अ डोमेन ले लेते हैं, उनके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि इकोनॉमिक एक ऐसा सब्जेक्ट निकल के आता है जहां पे बहुत मेजर चेंजेस एनटीए ने करे हुए हैं लास्ट ईयर। सारी की सारी बातें मैं डिस्कस करूंगा, क्या क्या चेंजेस हुए, किस किस तरीके से इवॉल्व होता है ये सब्जेक्ट आ रहा है, और आपके सीयूटी 2026 के अंदर ये क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। सारी बातें मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने जा रहा हूं। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम एक कंप्लीट कवरेज देंगे, कंप्लीट कवरेज, ठीक है। तो सीयूटी 2026 की बात करने जा रहे हैं, इकोनॉमिक्स के बारे में कंप्लीट गाइड है ये, उसके सिलेबस के एग्जाम पैटर्न और प्रिपरेशन कैसी करनी है, सारी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आइए जरा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो ढंग से देखना समझना पड़ेगा हमें कि सीयूटी एग्जाम है क्या। सीयूटी का मतलब है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। एक ऐसा टेस्ट एनटीए कंडक्ट कराता है, नेशनल टेस्ट एजेंसी इसको कंडक्ट कराती है, जहां पे आपको कुछ एग्जाम्स देने होते हैं, ठीक है। और उस एग्जाम्स के थ्रू आप सेंट्रल, स्टेट, ठीक है, यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। तो कुछ जैसे मैं आपको यूनिवर्सिटीज बताता हूं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी काफी फेमस यूनिवर्सिटी है, जिसको शॉर्ट में डीयू भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। तो दिल्ली यूनिवर्सिटीज के जितने भी कॉलेजेस हैं, सब सीयूटी के थ्रू एडमिशन लेते हैं। उसके बाद आपकी बीएचयू, ठीक है। बीएचयू एक बहुत ही, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है, जहां से काफी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज है, जहां से काफी सारे बच्चे एडमिशन लेके अच्छी अच्छी जगह प्लेस होते हैं। उसके बाद आपके सामने आती है जामिया मिलिया इस्लामिया, जेएनयू एटसेट्रा, काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं। तो ये यूनिवर्सिटीज आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू एडमिशन लेती हैं। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है सीयूटी 2026 हमारे लिए। तो अगर हमें इन यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेना है तो सीयूटी 2026 हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आइए जरा बात करते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। अब इस सेशन के अंदर मैं क्या क्या चीजें कवर करूंगा, क्या क्या चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं सिलेबस का ब्रेकडाउन करूंगा, ठीक है। सिलेबस का ब्रेकडाउन थोड़ा लेटर ऑन स्टेज पे करेंगे, पहले समझ लेंगे सब्जेक्ट है क्या, है ना। अच्छा, उसके बाद एग्जाम का पैटर्न कैसा रहने वाला है, स्ट्रैटेजी, ठीक है, आपको कौन कौन सी बुक्स कौन कौन सी फॉलो करनी है, और आप किस तरीके से 100% इसके अंदर यहां पे ला सकते हैं। 100% का मतलब क्या है, कितना स्कोर लाना पड़ेगा, वो सारी बातें मैं इसके अंदर करने जा रहा हूं। तो आज मैं पूरे इकोनॉमिक्स के बारे में कंप्लीट गाइड आपको देने जा रहा हूं, इकोनॉमिक्स एज अ डोमेन फॉर सीयूटी 2026 के लिए, ठीक है। आइए जरा समझे बात को। अब देखो, अगर हम बात करते हैं सीयूटी इकोनॉमिक्स एग्जाम पैटर्न की, ठीक है, तो सबसे पहले आपको कुछ बातें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। क्या समझनी पड़ेंगी कि सबसे पहली बात कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। पहली बात, 50 क्वेश्चन सीयूटी 2026 के अंदर पूछे जाएंगे। 2025 के अंदर भी जो क्वेश्चंस पूछे गए, अभी रिसेंटली 2025 के अंदर काफी ज्यादा मेजर चेंजेस हुए थे, तो उन चेंजेस के बेसिस पे मैं आपको सारी चीजें बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो पहले क्या होता था, 50 क्वेश्चन आते थे और हमें 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते थे। बट इस बार से क्या हो गया, 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 के 50 हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। हमें कोई भी इंटरनल चॉइस नहीं मिलती, ठीक है, कोई चॉइस ही नहीं मिलती, इंटरनल छोड़ो, चॉइस ही नहीं मिलती हम लोगों को। तो 50 क्वेश्चन है, 50 के 50 अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। अच्छा, किस बेसिस पे आते हैं ये क्वेश्चन, आपके एमसीक्यूज बेस्ड पे आते हैं। एमसीक्यूज बेस्ड, ठीक है। तो सारे के सारे क्वेश्चंस क्या है, एमसीक्यूज बेस्ड आपके क्वेश्चंस होने वाले। अच्छा सर, ये एमसीक्यूज बेस्ड होते हैं, कैसे टेस्ट लिए जाते हैं, ये सीबीटी मोड के अंदर लिया जाता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है। तो आपको ये एग्जाम किस पे देना होता है, ये पेन पेपर टेस्ट नहीं है, सीबीटी मोड पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। उसके बाद कितना टाइम मिलता है हमें मिलता है 60 मिनट। पहले 45 मिनट्स मिलते थे, बट इस बार जब चॉइसेस हटा दी गई तो आपको 60 मिनट्स का टाइम दिया गया, ठीक है, जनरली सारे एग्जामिनेशन के अंदर। उसके बाद मैंने आपको बता दिया एमसीक्यू बेस्ड होता है, और जनरली किस पे बेस्ड होता है, एनसीईआरटी पे। इसके बारे में अभी मैं लेटर ऑन स्टेज पे बात करूंगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप एक क्वेश्चन ठीक करते हैं तो आपको 5 नंबर मिलते हैं, ठीक है। और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका -1 कर दिया जाता है, यानी नेगेटिव मार्किंग भी आपको अलॉट होती है इसके अंदर। तो काफी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन साबित होता है सीयूटी 2026 जो पैटर्न बता रहा है, ठीक है। हाँ जी, उसके बारे में आगे चलते हैं। अब अगर आपको
सीयूटी से रिलेटेड या जो भी बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है, कोई पीडीएफ चाहिए, जितना भी मैं पढ़ाता हूँ सारी पीडीएफ वगैरह मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देता हूँ, तो इसको स्कैन करके आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। अगर सर्च नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो आप टाइप करके सर्च कर लो, स्कैन नहीं कर पा रहे टाइप करके सर्च कर लो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो मेन बात पे आ जाओ, ठीक है। मेन बात, कुछ मिथ पहले ब्रेक करने पड़ेंगे आप लोगों के, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। अब मिथ क्या है, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि सर हम सीयूटी की तैयारी जो है हमारी बोर्ड्स के साथ हो जाएगी, हम बोर्ड्स की तैयारी करते रहेंगे, ठीक है, हमें एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारी सीयूटी की तैयारी हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि सीयूटी बोर्ड एग्जामिनेशन से टोटली डिफरेंट है। आप किस टर्म्स में डिफरेंट है, आप सबसे पहले तो माइंड में बिठा लो कि सिलेबस की टर्म्स में डिफरेंट है, ठीक है। सिलेबस की टर्म में देखो, जनरली मैं आज जो बात करूंगा मैं इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं, बट ऐसा नहीं है, ये जो चीज मैं बता रहा हूं ये जनरली सारे सब्जेक्ट्स पे एप्लीकेबल है, बट मैं जो बात कर रहा हूं मैं इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना। तो सिलेबस की टर्म्स में अगर बात करें तो सिलेबस की टर्म्स में टोटली डिफरेंट। सर अगर पैटर्न की टर्म्स में बात करें तो पैटर्न की टर्म्स में तो टोटली ही डिफरेंट है, ठीक है। सर मार्किंग स्कीम पे, तो मार्किंग स्कीम पे बात करेंगे तो भी बिल्कुल बेटा टोटल डिफरेंट ही निकल के आ रही हैं सिनेरियो, यानी सारे टर्म्स के अंदर सीयूटी और बोर्ड एग्जामिनेशन दोनों डिफरेंट एग्जामिनेशन निकल के आ रहे हैं। अभी समझ में आ जाएगा, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी सारी बातें आपको समझ में आने लगेंगी, ठीक है। तो कभी भी गलत फहमी में मत रहना कि सर क्या हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन हमारा सीयूटी क्लियर कर सकता है, नहीं बेटा, सीयूटी के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगने हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो मारेगा उसी को ही कॉलेज मिलना है, ये बात आप ध्यान रखना। तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स की आपको जरूरत पड़ेगी। तो योर बोर्ड एग्जामिनेशन इज नॉट इक्वल टू योर सीयूटी एग्जामिनेशन, बोथ आर टोटली डिफरेंट, करेक्ट। अब आगे चलते हैं सर, ठीक है। अब एक एक करके बात उठाते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो इधर आओ, पहले कुछ बात थोड़ी सी यहाँ पे और बता दूं। जैसे आपका बोर्ड एग्जामिनेशन होता है वो 100 मार्क्स का होता है, बोर्ड एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का, बट सीयूटी बेटा 250 नंबर का पेपर होता है। ये कैसे पता चला, ये बात तो आपको यहीं से पता लगानी चाहिए थी कि जब मैं बोल रहा हूं कि 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और एक क्वेश्चन कितने का है, 5 नंबर का, 50 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो पेपर कितने मार्क्स का बन गया, 250 मार्क्स का है, 250 स्कोर आपका यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर माना जाएगा, है ना। तो 250, और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 100 नंबर के, तो मार्किंग स्कीम में भी अलग। बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर बात करूं तो कौन से पैटर्न में, बोर्ड एग्जामिनेशन में एमसीक्यूज प्लस सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, सबको पता है ये बात, ठीक है, सब्जेक्टिव। बट अगर मैं सीयूटी के अंदर बात करूं तो सीयूटी के अंदर सिर्फ एमसीक्यूज बेस्ड पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज बेस्ड, करेक्ट है बात, इतनी बात समझ में आ गई, सिर्फ एमसीक्यूज बेस्ड। और मार्किंग स्कीम तो मैंने बता दी, और सिलेबस कैसे डिफरेंट है मैं वो बात करने जा रहा हूं। आओ जरा सिलेबस के ऊपर बात कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं सिलेबस की तो सिलेबस का ओवरव्यू हमें पूरा लेना पड़ेगा। देखो अब यहां पे आप 12th क्लास के अंदर क्या पढ़ रहे हो, मुझे पहले ये बताओ। 12th क्लास के अंदर आप पढ़ रहे हो मैक्रो है आपके पास इकोनॉमिक्स के अंदर, और यहां पे आपके पास आईईडी है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, मान ली बात, करेक्ट है, सही बात है ना। अब देखो सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पे आ गई कि आपको मैक्रो पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, सीयूटी के अंदर भी आपको मैक्रो पढ़नी पड़ेगी। ये लो मैं लिख देता हूं, सीयूटी के अंदर भी आपको मैक्रो पढ़नी पड़ेगी। बट दिक्कत क्या है, सर सीयूटी के अंदर आईडी पढ़नी पड़ेगी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़नी पड़ेगी, आंसर इज नो। यहां पे बेटा आईईडी का कोई रोल नहीं है, दूर दूर तक यहां पे आपको पढ़नी पड़ेगी माइक्रो इकोनॉमिक्स। समझे बात को, क्या डिफरेंस हुआ, क्या डिफरेंस। जो आपने, अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट थे, अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट थे या हो तो आपको पता होगा सीबीएसई के अंदर माइक्रो आपने कहां पे पढ़ी है, 11th क्लास के अंदर आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है, जो कि आपको सीयूटी के अंदर दोबारा से पढ़नी पड़ेगी। तो ये बहुत मेजर डिफरेंस हो गया है कि यहां पे जो बुक हो गई है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आनी है तो मैं यहां पे क्रॉस लगा देता हूं, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट दूर दूर तक यहां पे नहीं आनी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहां पे दूर दूर तक नहीं आनी, ठीक है। तो बुक्स के नाम याद कर लो, बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो। आगे चल रहा हूं मैं, ठीक है, हाँ जी। अब सर सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लीजिए, सिलेबस के बारे में बता दीजिए सारी की सारी चीजें डिटेल के अंदर। आओ मैं जरा सिलेबस के बारे में डिटेल डिस्कशन कर लूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेबस के बारे में जानना चीजें। अब जब सिलेबस की बात करते हैं तो सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं, जो आपने 11th क्लास में पढ़ी है, बीइंग अ सीबीएसई स्टूडेंट। अगर आप स्टेट स्टूडेंट्स हैं, स्टेट बोर्ड दे रहे हैं, तो हो सकता है आप 12th में माइक्रो पढ़ रहे हो, ठीक है, तो अच्छी बात है, माइक्रो पढ़ रहे हो, इधर भी आके आपको माइक्रो देनी है। बट अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो तो आप ध्यान रखना, आप आईईडी पढ़ रहे हो, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ रहे होगे, तो सिलेबस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ,
तो सर पहली यूनिट इंट्रोडक्शन, हाँ जी, जो आपने पढ़ी थी 11th के अंदर। सर उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है बेटा, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक, सेंट्रल प्रॉब्लम पढ़नी है, पीपीसी वगैरह सारी चीजें पढ़नी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वगैरह। तो ये रहा आपका पीपीसी, सब बच्चों को पता है ना, और ये रहा आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको पढ़नी है। आगे चलते हैं सर, यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 के अंदर आपको क्या पढ़ना है, वही कंज्यूमर बिहेवियर पूरा पढ़ना और डिमांड। अब यहाँ पे 3 चैप्टर आपके आते हैं, आप लोगों को पता तो है। एक क्या आता है, एक आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, एक आता है आपका डिमांड, ठीक है, और एक चैप्टर आपका कौन सा आ जाता है, ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये बात ध्यान रखेंगे, हाँ जी। अब उसके कौन कौन से टॉपिक सिलेबस में आते हैं, क्यों, अब मैं यहाँ पे पॉज क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, ढंग से सुनना। देखो अब जो एनटीए ने सिलेबस दे रखा है वही लगा रखा है मैंने यहाँ पे, एनटीए की वेबसाइट से निकाला मैंने, सीयूटी की वेबसाइट से, और यहाँ पे लगाया। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो दिक्कत क्या है, दिक्कत यहाँ पे है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है, हाँ, क्या पढ़ना है, मीनिंग अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम थ्रू यूटिलिटी अप्रोच पढ़ना है, ठीक है, जिसके अंदर 1 कमोडिटी केस और 2 कमोडिटी केस पढ़ना है, बस यहीं तक दे रखा है, फिर यहां से डिमांड स्टार्ट हो जाता है। तो यानी हमारे सिलेबस के अंदर उन्होंने सिर्फ कार्डिनल अप्रोच दे रखी है। कौन सी अप्रोच है बेटा, कार्डिनल, इसको कार्डिनल बोलते हैं, कार्डिनल अप्रोच है, ये सब पढ़ाऊंगा मैं, टेंशन मत लेना, सब पढ़ाऊंगा मैं, कार्डिनल अप्रोच है ना। ऑर्डिनल अप्रोच का सिलेबस में नहीं है, वैसे तो दिख नहीं रही है, बट इस बार 2025 में ऑर्डिनल अप्रोच से क्वेश्चन पूछे हैं, बैक टू बैक, 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन पूछे हैं। क्या मैंने पढ़ाई थी, हाँ मैंने तो पूरे पढ़ाई के भेजी थी बच्चों को, तो मैं वही समझा रहा हूं, कार्डिनल दे रखी है, ऑर्डिनल भी पूछी थी, यही है सीयूटी एग्जामिनेशन। समझ में आ रही है बात, तो हमें नहीं पता क्या आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो हम तो सारा पढ़ा के भेजते हैं बच्चे को। तो यहां पे ध्यान रखना, कार्डिनल प्लस ऑर्डिनल, कार्डिनल प्लस ऑर्डिनल दोनों पढ़नी है। सर डिमांड के अंदर पूरा चैप्टर है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर पूरा चैप्टर है, सारे मेथड्स हैं, चाहे वो परसेंटेज हो, एक्सपेंडिचर हो, ज्योमेट्रिकल हो, सारे मेथड यहाँ पे आपको पढ़ते हैं। ये आपकी सेकंड यूनिट हो गई। उसके बाद आते हैं थर्ड यूनिट पे, प्रोड्यूसर बिहेवियर पे, ठीक है, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई पे। अब प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई की अगर हम बात करें, ढंग से सुनते रहना, तो इसके अंदर आपका एक चैप्टर आ गया प्रोडक्शन, मैं अंडरलाइन कर दूं, प्रोडक्शन, सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इसके अंदर आ गया, कॉस्ट, रेवेन्यू, और उसके बाद मार्केट और प्राइस डिटर्मिनेशन आ गए। तो पहली बात, जब प्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको लॉन्ग रन भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, हाँ, और शॉर्ट रन भी पढ़ना पड़ेगा, लॉन्ग रन भी पढ़ना पड़ेगा और शॉर्ट रन भी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा बेटा, ठीक है। अभी हो सकता है कुछ बच्चों को बात समझ में नहीं आ रही हो, ये क्या है, सुनते रहो, लिखते रहो, एक टाइम ऐसा आएगा भी, थोड़े टाइम में ये सारी बातें समझ में आने लगेंगी। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए ना पढ़ना क्या है। तो सर दोनों पढ़ने, हाँ बेटा, रिटर्न्स टू फैक्टर भी पढ़ना है, रिटर्न्स टू स्केल, ये है शॉर्ट रन, ये है लॉन्ग रन। सप्लाई पूरा करना है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पूरा करना है, इवन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के अंदर ज्योमेट्रिकल मेथड भी आपको पढ़ना है, ये रहा ज्योमेट्रिकल मेथड पढ़ना है, ठीक है। अब बात करते हैं कॉस्ट और रेवेन्यू की, सारी कॉस्ट पढ़नी है आपको, इवन थोड़ी सी एक्स्ट्रा लॉन्ग रन कॉस्ट भी पढ़नी है, क्योंकि इस बार पेपर के अंदर क्वेश्चन उससे पूछे गए हैं, ठीक है, हाँ जी। अब आगे चलते हैं सर, ऐसी प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पढ़ना है, हाँ देखो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम भी पढ़ना है, उसके अंदर कौन सी अप्रोच, MCN-MR अप्रोच भी पढ़नी है, ठीक है, हाँ, यानी पूरी माइक्रो है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, सर यूनिट 4 के अंदर फॉर्म्स ऑफ मार्केट और प्राइस डिटर्मिनेशन दे रखा है, हाँ जी, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात, फॉर्म्स ऑफ मार्केट के अंदर सिर्फ आपके सिलेबस के अंदर परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट है और कुछ नहीं है। क्या है बताओ जरा, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट और कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन पढ़ना है, ठीक। अब सर कुछ एक्स्ट्रा वगैरह दे रखा है इसके अंदर, हाँ दे रखा है एक्स्ट्रा, देखो प्राइस डिटर्मिनेशन तो पूरा पढ़ना है जो आपने 11th में पढ़ा था, ठीक है, उसके एप्लीकेशन से अभी आगे आऊंगा, बट उसके अंदर एक थ्योरी पढ़नी है आप लोगों को। क्या थ्योरी बेटा, फैट थ्योरी है, फैट थ्योरी। फैट थ्योरी का मतलब क्या है, फूड अवेलेबिलिटी डिक्लाइन थ्योरी। इसके ऊपर भी एक शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे, फूड अवेलेबिलिटी डिक्लाइन थ्योरी आपको पढ़नी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार 2025 के अंदर एक शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पूछे गए थे फूड अवेलेबिलिटी डिक्लाइन से। करेक्ट है, यहां तक बात समझ में आ गई। उसके बाद आगे चलते हैं, और जब हम आगे आते हैं, ठीक है, आगे आते हैं तो हमें एक बात पता चलती है कि एक यूनिट है आपकी 5th यूनिट में, लिख देता हूं, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट प्राइस डिटर्मिनेशन की, इनकी एप्लीकेशंस भी पढ़नी है आपको। क्या पढ़नी है, एप्लीकेशंस। अब एप्लीकेशंस के अंदर मैं आपको एक बात बताऊं, एप्लीकेशंस के अंदर 2 ही चीज पढ़नी है आपको, प्राइस फ्लोर, ये स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट कर देना, और प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर और प्राइस सीलिंग, ठीक है, ये दोनों आपको बहुत डिटेल में पढ़नी है। ये लो खत्म। तो कितनी यूनिट है टोटल, 5 यूनिट है। इंट्रोडक्शन, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेवियर, मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन और एप्लीकेशन, 5 माइक्रो के अंदर हो गई। सिमिलरली अब मैक्रो की अगर मैं बात करूं
ठीक है। मैक्रो के अंदर सेम वही यूनिट से मैं आपको बताता हूं, ठीक है। मैक्रो की अगर हम बात करें बेटा, तो मैक्रो के अंदर सिमिलर वही यूनिट्स हैं, सारी की सारी सेम यूनिट्स हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूं, एक सेकंड रुको, ठीक है। यहां पे हम एक क्या करते हैं, यहां पे एक सेपरेशन करते हैं, ठीक है। ये जो सेपरेशन है वो मैंने इसलिए करा है ताकि मैं आपको डिटेल में समझा पाऊं। आओ जरा बात को जरा ढंग से समझ लेना, ठीक है। फिर मैं इस पे आ रहा हूं, ये पॉइंट्स पे आऊंगा। अब जब मैक्रो की बात करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपको एक बात जाननी पड़ेगी कि 5 यूनिट है, ठीक है। एक है आपकी कौन सी, नेशनल इनकम, जो आप 12th में पढ़ोगे, ठीक है। लिख देता हूं मैं, यहां पे करनी है सर। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद मनी एंड बैंकिंग है, मनी एंड बैंकिंग। अब मनी एंड बैंकिंग की अगर हम बात करें, करनी है, बिल्कुल करनी है। उसके बाद आपकी एक यूनिट आती है इनकम डिटर्मिनेशन। कौन सी यूनिट आती है बेटा, इनकम डिटर्मिनेशन। करनी है तो करनी है, ठीक है। हाँ जी सर। उसके बाद गवर्नमेंट बजट भी पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है, ये 12th में भी आपके है ना। तो देखो 12th कितनी काम आने वाली है, ठीक है। हाँ, और गवर्नमेंट बजट के बाद लास्ट है आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। इसके अंदर सारी चीजें हमें कंप्लीट करते दिखाई देना है, तो ये दोनों भी करनी है, ठीक है। अब मेन बात जरा ढंग से सुनो, एक बस जगह एक एडिशनल चीज है वो और बता दूं मैं, ठीक है। हाँ इधर आओ। नेशनल इनकम के अंदर इस बार आपको पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम भी पढ़नी पड़ेगी, जो आपके 12th के सिलेबस में से हटाई हुई है। 12th के सिलेबस में हमें पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कैलकुलेट नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि हमें वो सीयूटी में कैलकुलेट करने को दी हुई है। तो सीयूटी में कैलकुलेट करनी है, 12th के अंदर नहीं करनी। सिलेबस कितना चेंज है सर। ऐसी मनी एंड बैंकिंग के अंदर कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा है। हाँ, यहाँ पे रीसेंट रिफॉर्म्स हैं, रीसेंट रिफॉर्म्स में एक्स्ट्रा टॉपिक्स लिख रहा हूं, सारे के सारे रीसेंट रिफॉर्म्स हैं, ठीक है। दे रखे हैं, हाँ जी दे रखे हैं सर। इनकम डिटर्मिनेशन के अंदर नहीं है, ठीक है। हाँ सर, गवर्नमेंट बजट के अंदर बिल्कुल है सर। यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे डाउन साइजिंग दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, डाउन साइजिंग रोल ऑफ गवर्नमेंट। तो ये 3 टॉपिक एक्स्ट्रा हैं, मैंने आपको बता दिया। नेशनल इनकम के अंदर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। मनी एंड बैंकिंग के अंदर रीसेंट रिफॉर्म्स इन बैंकिंग सिस्टम, और उसके बाद गवर्नमेंट बजट के अंदर डाउन साइजिंग रोल। ये कुछ हमारे एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब लास्ट नोट पे आते हैं, लास्ट नोट पे आते हैं। देखो लास्ट नोट पे आने से पहले एक छोटी सी चीज और समझ लेते हैं। आओ जरा एक छोटी सी लास्ट चीज और समझ लेते हैं। देखो जब भी आप एग्जाम देते हो सीयूटी का, ठीक है, हाँ सीयूटी का, तो आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ती है कि आपको एक तो लैंग्वेज लेनी है ना। आपको एक लैंग्वेज लेनी है। जनरली बच्चे कौन सी लैंग्वेज लेते हैं, इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद आपको 3 डोमेन लेने होते हैं। क्या लेने होते हैं, 3 डोमेन सब्जेक्ट, जिसके अंदर आप क्या दोगे, अपना एग्जाम दोगे। अब 3 डोमेन जो आप लेते हो, ठीक है, कॉमर्स स्टूडेंट की जनरली बात तो कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो आपने मान लो कि अकाउंट्स ले लिया, ठीक है, मैथ्स ले लिया जो भी, या एक बिजनेस स्टडीज ले लिया, है ना। उसके साथ आपको इकोनॉमिक्स को रखना ही पड़ता है, उसके साथ आप इकोनॉमिक्स रखते ही हो। तो इकोनॉमिक्स आपको रखना ही पड़ता है, एक तरीके से कंपलसरी सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ना ही है। और जनरली इकोनॉमिक्स सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट्स नहीं, ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं। इवन बहुत सारे साइंस के ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इकोनॉमिक्स को अब ऑप्ट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। इतना इसका डाइवर्सिफिकेशन है, क्योंकि इसके ऊपर एक डेडिकेटेड अलग से कोर्स भी होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स। बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स एक अलग से डेडिकेटेड कोर्स है। और एसआरसीसी का श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का ये कोर्स बेस्ट कोर्स है, ठीक है। बीकॉम ऑनर्स भी बहुत अच्छा कोर्स है, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी बहुत अच्छा कोर्स है, करेक्ट है। तो ये आपको 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं, 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक। अब अगर आपको बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है तो आपको अकाउंट्स नहीं लेनी पड़ती, उसकी जगह मैथ्स लेनी पड़ती है, ये बस बात ध्यान रख लेना, ठीक है। हाँ जी, तो यानी कहने का मतलब लैंग्वेज, मैथ्स, बीएसटी और इकोनॉमिक्स लेके आपका काम चल जाएगा, आप बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर सकते हो, ठीक है। अब इधर आ जाओ, करेक्ट है बात। अब लास्ट नोट, सर क्या सजेशन दोगे, किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है इस बार, हम कैसे सीयूटी को क्रैक कर सकते हैं अच्छे स्कोर से। क्यों सर, हमें 100% टाइलर बनना है, और 100% टाइलर तो वही बनेगा जिसके 250 में से 250 आएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को, हाँ जी। 250 में से 250 आएंगे तभी आप बनोगे, और 250 में से 250 आने का मतलब एक भी एमसीक्यू गलत नहीं करा आपने, 50 के 50 सही एमसीक्यू करे, बहुत बड़ी बात हो जाती है अपने आप में भी। बट वो बच्चा जो कंसिस्टेंट रहता है, पूरे साल रेगुलर रहता है, जो पढ़ा रहा है टीचर उसको फॉलो कर रहा है अच्छे से, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, उसके लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। बट सर डिस्ट्रैक्ट ना होना इतना आसान बात नहीं है ना, है ना। कंसिस्टेंट रहना इतना आसान बात नहीं, छोटे छोटे वर्ड्स लगते हैं बट अपने आप में इनकी इंप्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। बट डेली स्टेप्स लो, छोटे छोटे, सारी काम हो जाएंगे, ठीक है। अब इधर आओ जरा, सर पढ़े कैसे, देखो आपने एनसीईआरटी को अपनी रेफरेंस बुक बना लो भाई, बाइबल बना लो।
एनसीईआरटी को बाइबल बना लो, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है सर। स्टार्ट विद एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, स्किप नहीं करना, कुछ भी चीज स्किप नहीं करनी। सर एमसीक्यू सॉल्व करने, हाँ आफ्टर एवरी चैप्टर्स एमसीक्यू सॉल्व करने, क्योंकि सीयूटी का पेपर ही एमसीक्यू बेस्ड है, ठीक है। हाँ जी, पीवाईक्यूज तो बिल्कुल उठाने हैं, ये इसका तो कोई वही नहीं है, सवाल ही नहीं है, इस पे तो कोई दो राय होनी ही नहीं चाहिए कि पीवाईक्यूज करने नहीं करने। पीवाईक्यूज करने हैं बेटा आप लोगों को, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट यूज करने हैं, पूरे साल का काम बता रहा हूं जो करने हैं, और एटलीस्ट डेली विदाउट स्किपिंग एनी सिंगल डे 1 घंटे की सेल्फ स्टडी तो करनी है, सारे लेक्चर्स अटेंड करने के बाद, सारे वीडियो और सेशंस देखने के बाद, ठीक है। अब सर ये हम कैसे करें, कहां से करें तैयारी, तो इसकी तैयारी हम लोग कैसे कर सकते हैं। हमारा बैच आ चुका है आरएम 3.0, जहां से हम सीयूटी की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप एनरोल करा सकते हो, कहां पे जा सकते हो, अड्डा 247 की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे आरएम का बैच आ चुका है, ठीक है। और वहां पे आप अपने आपको एनरोल कराइए, क्योंकि सारी की सारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। और अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आपको कोड लगाना है 8111, ध्यान रखिएगा कौन सा कोड लगाना है, 8111 कोड लगाओ, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, और आज ही जाके एनरोल करा लेना, क्योंकि क्लासेस उसके अंदर स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो आशा करता हूँ सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, सबको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, और कमेंट जरूर करके बताना वीडियो कैसी लगी, और इसके अंदर और आपको क्या क्या चीज़ें जाननी है आप वीडियो के नीचे कमेंट करना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर और ज़्यादा वीडियोज़ मैं आपको बनाऊँ, ताकि सीयूटी 2026 के बारे में हमें कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज स्टार्टिंग से ही लेके चले, ठीक है। तो देखो ये तभी पॉसिबल है जब हम लोग खड़े रहेंगे और आपका साथ मिलेगा, दोनों साथ में चलेंगे, तब ही सीयूटी 2026 का टारगेट हमारा अचीव हो सकता है, ठीक है। तो आशा करता हूं सबको वीडियो अच्छी लगी, मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। टिल देन नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमान सिद्दीकी।